न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक एप्लीकेशन हमारे सामने है, जिसमें एक ब्लॉक है कैपिटल एम मास का, आप देख सकते हैं। इस ब्लॉक को किसी रोप से किया गया है कनेक्ट, और इस रोप पर हमने कुछ फोर्स एफ अप्लाई करके राइट साइड में से हम खींच रहे हैं, और ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द टेंशन डेवलप्ड इन द रोप एट द एंड वेयर ब्लॉक इज कनेक्टेड। जिस एंड पर ब्लॉक कनेक्टेड है, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितनी है, ये हमको फाइंड करना है। आप देख सकते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे टेंशन यहाँ पर इस एंड पर। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आप देखिए ध्यान से। यहाँ पर सिस्टम में कितना एक्सेलरेशन आएगा फोर्स के लगने की वजह से। सबसे पहले आप सोचिए, इस सिस्टम पर जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ है वो है कैपिटल एफ, और पूरा सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है विद द सेम एक्सेलरेशन स्मॉल ए। तो क्या आप एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कैसे फाइंड करेंगे? तो एक्सेलरेशन इक्वल्स फोर्स अप्लाइड अपॉन टोटल मास। टोटल मास मीन्स मास ऑफ द ब्लॉक प्लस मास ऑफ द रोप, है ना। अब जरा देखिए यहां पर एक चीज, इस ब्लॉक पर देखिए, ये ब्लॉक का जो डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो किससे है? ब्लॉक पर तो हमने फोर्स एफ नहीं लगाया है, ब्लॉक का जो कनेक्शन है वो रोप से है, और रोप में क्या है? टेंशन है कैपिटल टी, जो हमें फाइंड करना है। तो इस ब्लॉक को एक्सेलरेट करने वाला फोर्स कौन सा है? तो आप बोलेंगे टेंशन टी। फ्री बॉडी डायग्राम से एक्सेलरेशन कितना है भाई साहब इसका? वही सेम जो पूरे सिस्टम का है। तो अगर आप लिखें फ्री बॉडी डायग्राम से, बाय फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक, हम कह सकते हैं यहां पर T is the accelerating force, that is the mass into acceleration, mass of the block into acceleration, है कि नहीं? यहाँ पे एक काम कर दीजिए, आप एक्सेलरेशन A की वैल्यू को लाकर पुट अप कर दीजिए, और एक्सेलरेशन A की वैल्यू कितनी थी? अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास, दैट इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m। इस तरीके से हम टेंशन T को फाइंड कर सकते हैं, जो इस ब्लॉक पर लगा हुआ है रोप की वजह से। दिस इज द टेंशन अप्लाइड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक कैपिटल M। समझ गए? बहुत छोटा सा पार्ट था ये, है ना। थैंक यू।